हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 3 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड पी, इन इंटरव्यूज़ में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीटीपी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीटीपी कंसेप्ट से संबंधित, और 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग पर अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक, और टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इंडियन इकोनॉमी संबंधी जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई हैं, तो कंप्लीट पैकेज है ये, A to Z सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। साथ ही साथ यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स भी दे रहे हैं, एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है। इंश्योरेंस सेक्टर के कंप्लीट बेसिक्स आपके उसमें कवर किए गए हैं। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का अलग कोर्स है, 1 ईयर करंट अफेयर्स का अलग कोर्स है। वैलिड दोनों की 1 साल की है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा और लॉगिन करने के बाद एक्सेस कर पाएंगे इन कोर्सेज़ को। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च रैंक वाले जनरल कौन है? हु इज़ इंडियाज हाईएस्ट रैंकिंग जनरल? ऑप्शंस हैं अनिल चौहान, अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी या फिर रमेश कुमार सिंह। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जून 3। अप्रैल 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व किया जाएगा। आपको बता दें कि जर्मन फॉरेस्ट ऑफिशियल हुए हैं बैरोन कार्ल वॉन ड्रेस, इन्होंने बाईसाइकिल को इन्वेंट किया था। Which famous conservationist known for his work with the tigers of Ranthambore passed away recently? रणथंबोर के बाघों के साथ अपने काम के लिए जाने वाले किस प्रसिद्ध संरक्षणवादी का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वाल्मीकि थापर। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और सभी लगभग जितने भी न्यूज़पेपर हैं सब ने अच्छे से कवर किया है इस टॉपिक को। तो ये ऑब्वियसली आप याद रखना, वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर कंजर्वेशनिस्ट रहे वाल्मीकि थापर। 73 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, ठीक है, दिल्ली में। और रणथंभौर राजस्थान में टाइगर्स जो है उन पर इन्होंने कभी 50 से ज़्यादा बुक्स इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। और रणथंभौर फाउंडेशन के फाउंडर्स में से एक भी रहे हैं।
टाइगर के कंजर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने तमिल फिल्म एक्टर राजेश का निधन हो गया चेन्नई में। सीनियर शिरोमणि अकाली दल लीडर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम संगरूर सुखदेव सिंह डिंडसा, इनका भी निधन हो गया 89 की एज में। विच टीम वॉन द 2025 यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल? 2025 यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पेरिस सेंट जर्मेन। देखिए 2025 का जो यूएफए चैंपियंस लीग है ये 17th सीज़न था इस यूरोप के प्रीमियर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट का, यूईएफए द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और पहले इसको बोला जाता था यूरोपियन चैंपियंस क्लब्स लीग, फिर इसका नाम कर दिया गया यूईएफए चैंपियंस लीग। तो 2025 में जो फाइनल खेला गया वो जर्मनी में खेला गया। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन और इटालियन क्लब इंटर मिलान के बीच में। पेरिस सेंट जर्मेन ने 5-0 से हराया है इंटर मिलान को और अपना पहला यूरोपियन कप टाइटल जीता है। और दूसरी बार किसी फ्रेंच क्लब ने ये खिताब जीता। इनसे पहले 1993 में फ्रेंच क्लब मार्सिल ने ये खिताब जीता था। What was India's position in the medal tally at the 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स? 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सेकंड। देखिए भारत जो है अपना अच्छी परफॉर्मेंस के साथ 26th एडिशन ऑफ एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2025 को कंक्लूड किया है। ये चैंपियनशिप खेली गई घूमी साउथ कोरिया में। भारत ने 8 गोल्ड जीते, 10 सिल्वर जीते और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इसी के साथ दूसरे पायदान पर मेडल टैली में भारत रहा है, पहले नंबर पर चाइना रहा। 2 नेशनल रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर बने भारत की ओर से। एक तो अनिमेश कुजूर ने बनाया मेंस 200 मीटर में, एक पारुल चौधरी ने वेमेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस में। चाइना ने टेबल चार्ट को टॉप किया है 26 मेडल्स के साथ, जिसमें 15 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। जापान ने 24 मेडल्स जीते हैं, उनमें से 4 गोल्ड हैं और तीसरे पायदान पर रहा है। Who has been elected as the president of Confederation of Indian Industry for 2025-26? 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है राजीव मेवानी। राजीव मेवानी जो कि चेयरमैन सीईओ हैं ईवाई इंडिया के, इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का 2025-26 के लिए। इस पोजीशन पर संजीव पुरी को रिप्लेस कर रहे हैं जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईटीसी लिमिटेड के। आर मुकुंदन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीईओ हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड के, इन्हें सीआईआई प्रेसिडेंट डेजिग्नेट नियुक्त किया गया 2025-26 का। यानी कि प्रेसिडेंट डेजिग्नेट मतलब जो राजीव मेवानी है, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद आर मुकुंदन इस पोजीशन पर आएंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे। सुचित्रा के इला को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के, इन्हें सीआईआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है 2025-26 के लिए। अकॉर्डिंग टू 2025 हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट विच सिटी इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट? 2025 हेनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे धनी शहर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क सिटी। 2025 में जो 4th हेनले एंड पार्टनर्स वर्ल्ड वेल्थियस्ट सिटी रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड की वेल्थियस्ट सिटी है ग्लोबली और 3,84,500 मिलियनियर्स हैं, 818 सेंटी मिलियनियर्स हैं और 66 बिलियनियर्स हैं यहाँ पर। दूसरे पोजीशन पर द बे एरिया है, सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली को कवर करता है ये। 3,05,700 मिलियनियर्स हैं यहाँ पर। टोक्यो तीसरे पोजीशन पर है। तो टोक्यो तीसरे पोजीशन में से मतलब एशिया में सबसे वेल्थियस्ट सिटी कौन सी है? टोक्यो है। पूरे वर्ल्ड में कौन सी है? न्यूयॉर्क है। अब अगर हम भारत की बात करें तो मुंबई वेल्थियस्ट सिटी बताई गई है। ओवरऑल टॉप 50 में अगर हम देखें तो 27वीं रैंक है इसकी और 51,000 से ज़्यादा मिलियनियर्स हैं, 25 बिलियनियर्स हैं। दिल्ली भी इस रैंकिंग में है 39th पोजीशन पर है, 31,200 मिलियनियर्स हैं, 16 बिलियनियर्स हैं दिल्ली में। ठीक है, तो भारत की ओर से टॉप 50 में केवल 2 ही सिटीज़ हैं, मुंबई और दिल्ली। टोक्यो एशिया की वेल्थियस्ट सिटी जैसा मैंने बताया 2,98,300 मिलियनियर्स हैं। लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल, ये 50th पोजीशन पर है, इसने डेब्यू किया है इस बार इस लिस्ट में। और अगर हम कंट्री वाइज देखें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है वेल्थियस्ट पीपल, तो यूएस में है। ठीक है, तो 11 सिटीज़ अपनी जगह बना पाई है टॉप 50 सिटीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स से।
वेयर वॉज द इनॉग्रल इंटरनेशनल बायर सेलर मीट सक्सेसफुली कंक्लूडेड? अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अपेरा और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बिहार में इंटरनेशनल बायर सेलर मीट को उद्घाटन किया है, या उसका ठीक है। और इसमें बिहार की जो एग्री फूड सेक्टर है उसके लिए एक काफ़ी माइलस्टोन आप कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर एक साथ कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म मिला है इंटरनेशनल बायर्स के साथ। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस? किस बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक, एसबीएम बैंक इंडिया। एसबीएम बैंक इंडिया और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप साइन किया है। बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में क्या होता है, जो कोई बैंकिंग कंपनी है वो किसी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करती है और कहती है कि बैंक जो है हमारे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करे। तो बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उस प्राइवेट कंपनी के, और इससे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, एक कस्टमर बेस उसको प्राप्त होता है, और बैंक को क्या मुनाफा होता है, बैंक को कमीशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी की ओर से। तो इसे बोलते हैं बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, हाउ मच प्राइमरी फॉरेस्ट डिड इंडिया लूज इन 2024? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार 2024 में भारत में कितना प्राथमिक वन नष्ट हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 18,200 हेक्टेयर्स। भारत ने 18,200 हेक्टेयर्स ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट 2024 में जो है लूज किए हैं, यानी कि क्षति हुई है, भारत को हानि हुई है। अगर हम 17,700 हेक्टेयर्स को देखें 2023 में 17,700 हेक्टेयर्स हमने लूज़ किया, और 2024 में 18,200 हेक्टेयर्स। ऐसा ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के नए डेटा में बताया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ग्लोबल कोऑपरेशन है 100 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। 3,48,000 हेक्टेयर्स भारत ने जो ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट खोए हैं 2002 से 2024 के बीच में, यानी कि 5% ऑफ इंडियाज़ टोटल ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट, और ये 15% है इंडिया के टोटल ट्री कवर लॉस ड्यूरिंग द सेम पीरियड। 2019 से 2024 के बीच में भारत ने 1,03,000 हेक्टेयर्स ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट को खोया है, जो कि 14% के टोटल ट्री कवर लॉस इन दोज ईयर्स। 2001 से 2024 के बीच में असम ने हाईएस्ट ट्री कवर लॉस रिपोर्ट किया है 3,40,000 हेक्टेयर्स का, जो कि नेशनल एवरेज 67,900 हेक्टेयर से अधिक है, काफ़ी अधिक है। भारत ने 16,900 हेक्टेयर्स ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट 2022 में खोए, 18,300 हेक्टेयर 2021 में, 17,000 हेक्टेयर 2020 में, 14,500 हेक्टेयर 2019 में। What is ICRA's projected GDP growth rate for the full fiscal year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ICRA की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.3%। तो ICRA ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो 6.9% बताई है, जो मार्च 31 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके लिए, और पूरे 2024-25 फिजिकल के लिए 6.3% बताई है। NSO ने जो 6.5% ग्रोथ बताई है फाइनेंशियल 2025 के लिए, तो वो अचीव करने के लिए जो GDP ग्रोथ है फोर्थ क्वार्टर में या फिर मार्च क्वार्टर में वो 7.6 होनी चाहिए। Which bank recently decided to offload its entire stake in India SME Asset Reconstruction Company Limited? हाल ही में किस बैंक ने इंडिया SME Asset Reconstruction Company Limited में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया SME Asset Reconstruction Company Limited साथ, जहाँ पर ये इस कंपनी में अपने कंप्लीट स्टेक ऑफलोड करेगा, डाइवेस्ट करेगा 34.04 रुपीज़ में। ठीक है, तो 2.09 करोड़ शेयर्स ये सेल कर रहा है 16.29 रुपीज़ ईच के वैल्यू के हिसाब से। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप? किस भारतीय संगठन ने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप का विकास किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, NAL जिसे कहते हैं।
इंडिया की इंडिजियसली डेवलप्ड हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटाइप जिसे डिज़ाइन किया है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज द्वारा, इसने सक्सेसफुली प्री मानसून फ्लाइट टेस्ट अपना कंप्लीट किया है सर्टिफाइड ऑटो पायलट सिस्टम को यूज़ करते हुए, यानी कि ऑटो पायलट मोड पर ये चला है। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जो है ये सोलर पार्ट है, अनमैन्ड स्ट्रेटोस्फेरिक एयरक्राफ्ट यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में घूमता है ये, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ऑटो पायलट है ये। 17 से 22 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर घूमता है ये, यानी कि टेरेस्ट्रियल सिस्टम और सैटेलाइट के बीच का जो गैप है उसे कम करता है। ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चालाकिरी चित्रदुर्ग में इसको टेस्ट को किया गया है। तो एक तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरह ये कार्य कर रहा है, ठीक है। मौसम के बारे में भी जानकारी दे रहा है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भी जानकारी दे रहा है उस एरिया में घूमकर। Which Indian state became the first to make robotics education mandatory for all class 10 students? कौन सा भारतीय राज्य कक्षा 10 के सभी छात्रों की रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो केरल फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने रोबोटिक्स एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो 10th ग्रेड ICT टेक्स्ट बुक में जो 6th चैप्टर है उसका टाइटल रखा गया है द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स, ठीक है। तो अब रोबोटिक्स की भी जानकारी बच्चों को मिलेगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर द कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है अनिल कुंबले। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन अनिल कुंबले को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का। इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। एक जाने माने वाइल्ड फोटोग्राफर भी हैं अनिल कुंबले, ठीक है। तो शुरू से इनको लगाव भी है वाइल्ड लाइफ से और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर रहे हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। 619 विकेट्स लिए इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ऑल टाइम पूरे वर्ल्ड में। 2008 में रिटायर हुए थे। इनका निकनेम है जंबो, ठीक है। आप अगर इनकी बॉलिंग स्टाइल देखेंगे ज़्यादा स्विंग कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा टर्न नहीं होती थी लेकिन स्पीड के साथ जाती थी और बाउंस अच्छा मिलता था, ठीक है। तो जंबो जेट की तरफ फास्ट रहती थी, इसलिए उनको जंबो बोलते हैं। विच इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट वॉन एन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड? किस भारतीय मूल के कलाकार ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है राजा कुमारी। इंडियन ओरिजिन सिंगर सॉन्ग राइटर एंड रैपर राजा कुमारी, इन्होंने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है और एर्केन लीग ऑफ लीजेंड सीजन 2 के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन है जिन्हें इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। द महाविस्तार ऐप फॉर फार्मर्स और लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? किसानों के लिए महाविस्तार ऐप किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। तो खरीफ सीजन से पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने महाविस्तार जो कि एक AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है। रियल टाइम अपडेटेड एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को। द ऐप विल सर्व एज अ डिजिटल असिस्टेंट ऑफरिंग गाइडेंस ऑन क्रॉप पैटर्न, फर्टिलाइजर यूज, वाटर मैनेजमेंट और भी जो क्रिटिकल फार्मिंग प्रैक्टिस है उनसे संबंधित। Which district has become the first in India to meet 100% of its power demand with solar energy? कौन सा जिला अपनी बिजली की 100% मांग सौर ऊर्जा से पूरी करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है दीव। दीव फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है इंडिया में जो कंप्लीट अपनी पावर डिमांड सोलर एनर्जी से पूरी करता है, यानी कि 11.88 मेगावाट की कैपेसिटी सोलर एनर्जी से ही प्राप्त होती है। यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से एक दीव भी है, ठीक है। जो ये दीव डिस्ट्रिक्ट है ये दीव आइलैंड से मिला है और 2 और छोटे छोटे से हैं यहाँ पर, जिम्बोर और गोगोला। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स सिरुई लिली फेस्टिवल? मणिपुर। What was the code name for the 2019 Balakot air strikes conducted by Indian Air Force? Answer is Operation Bandar. Kannada author Banu Mustak's short story collection Heart Lamp won the 2025 International Booker Prize. Prime Minister Narendra Modi recently visited the Karni Mata Temple, dubbed the Red Temple, in which state? Deshnok in Bikaner, Rajasthan. As per the latest official figures of 16 lion census, the total population of Asiatic lions, primarily found in the Gir forest of Gujarat, the last abode of species in the world, has been estimated at 891, 891. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, ये आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेटेड? तेलंगाना डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वेयर इज मसाई मारा नेशनल फॉरेस्ट रिजर्व लोकेटेड? विच इज द फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज टू ज्वाइन S&P 500 इंडेक्स?
वेयर इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स टेकिंग प्लेस। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।